एक समय की बात है। सोनगढ़ नाम के एक राज्य में सत्या नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। जैसे उसका नाम था वैसे ही उसका स्वभाव था। वो सिर्फ 15 साल का था जब उसने अपनी बुद्धिमानी से सबको हैरान कर दिया था। वो अपने पिता के साथ रहा करता था जो सत्या की चतुराई से बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर भी था कि किसी दिन उनका बेटा अपनी चतुराई और सत्यवादी स्वभाव के चक्कर में मुसीबत में न फंस जाए। एक दिन उसके बाबा घर में बैठे थे और सत्या बहुत सारे फल लेकर आ गया। बेटा, अरे ये सब क्या है? इतने सारे फल कहाँ से ले आया? बाबा, ये तो गांव की माताओं ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने उनकी मदद की थी। अब वो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार ये बताया है कि दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। कभी तुम मुसीबत में फंस गए तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है कि तू कितना चतुर है, मुसीबत से निकल ही आएगा। लेकिन बेटा, मैं भी तो तुम्हारा पिता हूँ, चिंता तो लगी रहती है। चलो बेटा, अब खाना खाने बैठो, चलो। अगले दिन सत्या अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते राजा के बगीचे तक पहुंच गए। सत्या ने देखा कि राजा का बेटा राजवीर, जो सत्या की उम्र का था, राजवीर अपने दास दासियों से बदतमीजी से बात कर रहा था और उन्हें चाबुक से मारने जा रहा था, पर सही समय पर सत्या ने उसे रोक दिया। ऐसा करते ही राजवीर का गुस्सा और बढ़ गया। सत्या के दोस्त डर के मारे वहाँ से भाग गए। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की? जानते नहीं मैं राजकुमार राजवीर हूँ। मेरा नाम सत्या है और मैं जानता हूँ कि आप राजकुमार हैं, लेकिन आपको अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान हैं। सत्या ने दास दासियों को जाने को कहा और खुद भी वहाँ से चला गया। राजकुमार गुस्से से लाल पीला हो गया और भागकर अपने पिता के पास गया। राजा ने जब सब कुछ सुना तो उन्होंने महामंत्री को दरबार में बुलाया। मंत्री जी, ये सत्या कौन है? उसने हमारे बेटे के साथ बदतमीजी की है। सिर्फ 15 का होकर भी बड़े बड़े विद्वानों को हराने की ताकत रखता है वो। हाँ, बस, मुझे उसकी तारीफ नहीं सुननी है। उसे बस जल्दी से जल्दी मेरे सामने लेकर आओ। दूसरी तरफ सत्या अपने बाबा को बात बता रहा था कि बगीचे में क्या क्या हुआ। उसकी बातें सुनते हुए उन्होंने अपने सर पर हाथ रख दिया और चेहरे पर उदासी छा गई। अरे ये तूने क्या कर दिया? अरे पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। तुझे राजकुमार के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। बड़ा आया। उतने में ही सैनिक उनके घर के अंदर आ गए। सत्या को महाराज ने दरबार में आने का आदेश दिया है। सत्या, चलो हमारे साथ। सत्या के बाबा चिंता के मारे रोने लगे। वहीं सत्या बिना किसी डर के सैनिकों के साथ दरबार चला गया। राज दरबार में महाराज बेसब्री के साथ सत्या का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? अच्छा, तो तुम हो सत्या, जिसने मेरे बेटे की तौहीन की है। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। आज तुम्हारी इसी चतुराई की मैं परीक्षा लूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। बोलो, तैयार हो? और अगर तुम इस परीक्षा से बचना चाहते हो तो मेरे बेटे से माफी मांग लो। बोलो। माफ कीजिए महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है जिसके लिए मुझे राजकुमार से माफी मांगनी पड़े। अगर आप चाहते हैं कि मैं परीक्षा दूं तो मैं तैयार हूं। लगता है कि तुम्हें बहुत घमंड है अपनी चतुराई पर। आज तुम्हारा घमंड मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा पहला सवाल है। सूरज की रोशनी में इसे देख नहीं सकते, फिर भी ये हर जगह मौजूद रहता है। ये इतना हल्का है कि इसे पकड़ना मुश्किल है, मगर फिर भी वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बताओ, ये क्या है? राजा का सवाल सुनकर सत्या सोच में पड़ गया। उसे चुप देखकर राजा मुस्कुराए। क्या हुआ? पहले ही सवाल में हार मान लिया क्या? तभी सत्या ने कहा, हार नहीं, हवा। इस सवाल का जवाब है हवा। राजा चौंक गए और दूसरा सवाल करने लगे। अब तुम्हारे लिए दूसरा सवाल।
जब मैं उठता हूँ तो चारों तरफ हलचल मच जाती है। मैं कड़ा होता हूँ, लेकिन जब लोग मुझसे मिलते हैं तो मैं नरम हो जाता हूँ। मैं हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन सबके हाथ में हूँ। कभी लहराता हूँ, कभी ठंडा और कभी गर्म। बताओ मैं कौन हूँ? जवाब है पानी। सही जवाब। अब तीसरा सवाल। एक ऐसा अनाज जिसे बोने के बाद वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसे उगाया जाता है हर कोई उसे देखता है। बताओ वो क्या है? विचार। विचार बोने के बाद दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो वो सबको दिखाई देते हैं। उत्तम, अति उत्तम। अब अगला सवाल। जब तक मैं खामोश रहता हूं तब तक कोई मुझे नहीं देखता, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो लोग मुझे घेर लेते हैं। मैं किसी का मित्र नहीं, ना ही शत्रु होता हूं। मैं सबके लिए अलग होता हूं, फिर भी सब मेरे पास आते हैं। बताओ मैं क्या हूं? इसका सही जवाब है पुस्तक। राजा उसकी होशियारी से खुश होने लगे थे और सारे लोग जो राजसभा में बैठे थे सिर्फ सत्या को एकटक देखे जा रहे थे। लेकिन राजा एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे, इस आस में कि किसी सवाल का जवाब देते हुए सत्या रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत में राजा भी थक गए, लेकिन सत्या का जोश नहीं थमा। तुमने सारे सवालों का सही जवाब दिया है, बस एक आखिरी सवाल। तुम राजकोष में जो वहां से सबसे कीमती वस्तु है वो लेकर आओ, लेकिन याद रखना अगर तुम सबसे कीमती वस्तु नहीं ला पाए तो तुम हार जाओगे और तुम्हें दंड मिलेगा। सत्या राजकोष में गया और सभा में सभी लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। सत्या को आने में बहुत देर हो रही थी और राजा अब बेचैन होने लगे थे। तभी वहां सत्या आ गया, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसके दोनों हाथ खाली थे। क्या हुआ सत्या? तुम कुछ भी नहीं लेकर आए हो। तुम इस परीक्षा में हार चुके हो। क्या तुम दंड के लिए तैयार हो? आप जो भी दंड देंगे मुझे वो मंजूर है महाराज, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके राजकोष में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं सबसे कीमती कह सकूं। ये बात सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गए। क्या कह रहे हो तुम? महाराज, सबसे कीमती चीज वो सोना और जवाहरात नहीं, बल्कि सबसे कीमती चीज तो समय है, और वो आपके राजकोष में मुझे कहीं मिला ही नहीं। अगर मेरा जवाब गलत है तो मुझे दंड दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा और सभी लोग हैरान थे। नहीं, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है सत्या। ठीक है, अब तुम जीत चुके हो। राजकुमार और मैं तुमसे माफी मांगते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि राज्य के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहें। राजा ने सभी को आदेश दिया कि कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा और सब खुशी से रहने लगे।